नमस्कार सभी को, जयशंकर। इस समय आपको बता दूं कि मैं कजवानी इलाके में हूं और इस घर में बड़ी चोरी हुई है। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है घर वालों से, 8 लाख तक यहां पर सामान ज्वेलरीज के सहित चोरी हुई है। काफी ज्यादा यहां पर नुकसान हुआ है। अब तो चोर दिन दहाड़े ही घरों को निशाना बना रहे हैं। मात्र किसी काम से गए थे, वापस आते हैं तो देखते हैं कि सामान, ज्वेलरीज, पैसे, नकदी कुछ नहीं बचा। देख सकते हैं किस तरीके से चोरों ने यहाँ पर उत्पात मचाया हुआ है। जितने भी पैसे थे लॉकर में सब ले जा चुके हैं, ज्वेलरीज की आइटम थी सब ले जा चुके हैं। ये पूरा मामला जिस तरीके से आया होगा, मैं कहूंगा कि आज समाज में ऐसी घटनाएं जो है देखने को मिल रही है जहां पर चोर इस तरीके से बड़े क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। पूरा मामला हुआ है मैं आपके समक्ष जेके चैनल के माध्यम से बताऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से घर में बड़ा क्राइम को अंजाम दिया गया है। सारा सामान किस तरीके से खंगाला गया है। शायद घर का कोई ऐसा सामान नहीं बचा कीमती जिसे चोरों ने लेकर भागे नहीं हो। काफी ज्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। इस समय मैं आपको बता दूं कि कजवानी इलाके में हूं, जो कि बिश्नाह के साथ ही जुड़ा हुआ इलाका है। मात्र थोड़ी दूर में ही ये पूरी घटना पेश आई है और ये देख सकते हैं इस समय किस तरीके से पूरी घटना पेश आई है। सामान किस तरीके से पूरा खंगाला गया है, कितना नुकसान हुआ है, कहां कहां लॉकर में सामान रखे गए थे, मैं आपके समक्ष दिखाने का भी प्रयास करूंगा। हमारे साथ यहाँ के जो आना है, सर कहाँ गए हैं सबसे पहले चोर जो आपको बताना? सबसे पहले जब हम आए हैं ना, एंट्री की तो ताला टूटा हुआ हमने देखा है। टूटा, जब हम अंदर घुसे तो मैंने इसको बोला भाई ताला टूटा नहीं है, खुला और रह गया होगा तेरा। जब ध्यान से देखा मैंने वो टूटा हुआ था। अंदर आया तो ये पर्दे वगैरह सारे लगे हुए थे। ये सामना दरवाजा भी जो बताया ये बंद था बिल्कुल। मैंने दरवाजा खोला, ये सारे लॉकर वगैरह खोले। ये कले नहीं, ये कोई अंदर घुसा है। ठीक है, ये लॉकर था। ये वाला तो हमने पहले देख लिया। ठीक है, यहाँ से ये वाला लॉकर जब पुलिस वाला आया शाम को लड़का, जब उसके सामने देखा, ये कहता ये लॉकर ये देखो पूरा यहाँ से डाल के कुछ उसने तोड़ा हुआ था। ये लॉकर पूरा टूटा हुआ। ठीक है, ये सारे के सारे उसने ये बैग पूरे खंगाले हैं। इसमें ज्वेलरी रखी हुई थी, बैग छोटा था जिसके अंदर बिल के समेत ही पूरी एक पर्स था छोटा, वो ये सारा का सारा मेरे जो कपड़े, मेरे जो बैग थे, ये सारे बैग उसने सारे 1 बाय 1 सारे चेक किए हुए हैं सारे आगे। ठीक है, मेरे जो ऑफिशियल बैग था उसके अंदर ये मेरा बैग था। इसमें लैपटॉप और मेरी कैश थी 17,000 जो थी। लैपटॉप बीच में ही है, कैश निकाल ली है। ठीक है, ये सारा एज इट इज रख के दोबारा इसको बंद करके सारा ये चाबियां जो हमने यहाँ पे रखी हुई थी बाबा जी के पीछे, वहां से निकाल के उसने ये खोलने की पूरी कोशिश की। ये खोल लिया, नीचे वाला जो है वो उसने खोल नहीं पाया, उसने वो सारा का सारा तोड़ दिया। तोड़ने के साथ फिर एज इट इसको बंद करके वो निकल गया। ये दरवाजा भी बंद कर गया कि हमें लगे कि कुछ नहीं था। ये पीछे का हिस्सा सारा उसने 1 बाय 1 हर आइटम को उसने चेक किया। सर ठीक है, देखो ये दूसरे अंदर हमने जब जेब वाला साइड देखी, जेब भी अंदर के सारे दरवाजे जो थे, ये दरवाजा ये खुला हुआ था। ये दूसरे दरवाजे की चाबियां लाके उन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है। ये सामने वाले ड्रॉर हैं सारे, ये भी सारे खुले हुए हैं। वहां पे बेटी की दूसरे ड्रॉर पे ना, बेटी की वहां पे ना वो पड़ी हुई थी, 2 स्मार्ट वॉच पड़ी हुई थी, वो 2 स्मार्ट वॉच वहां से उठा ली। ये लैपटॉप यहाँ पड़ा हुआ, ये नहीं उठाया। एक लैपटॉप मेरे बैग में, वो नहीं। मोबाइल मेरे बेड पे पड़े हुए, वो नहीं उठाए। बाकी नकदी और जो मेरे जेवरात थे, जो मेरी जमा पूंजी थी, वो लेके चले। कितना नुकसान हुआ सर? उसके बाद सामान जो मैंने सारा आपको बताया कि मेरा जो 70,000 कैश था, उसके बाद जो पेयर थे चांदी के, मैडम के थे, मेरे थे, अपना सामान था, गोल्ड की चेनें थे, उस सब का सब मैंने डिटेल सबको सब 1 बाय 1 सारी बता दी है कि वो सारा का सारा लेके चले गए हैं। ठीक है, पुलिस से क्या देखो मैंने रात को, मेरे को यही थोड़ा सा ना अपने दिल में यही मलाल है कि अगर पहले तो मेरी बेटी घर पे थी, मान लो अगर मेरी बेटी घर पे होती तो कुछ वारदात हो जाती। तो उसके बाद भी रात को फोन करने के बाद, मेरे 2-3 बार फोन करने के बाद, एक बंदा जो आया है वो 2 फोटो 3 फुटेज लेके चला गया है। मॉर्निंग में भी कोई नहीं आया। मॉर्निंग में जाके मैंने दोबारा मैंने फोन किया है कि आप आए नहीं, तो मेरे को ये कहते हैं कि आप आओ एप्लीकेशन दो, फिर हम आते हैं। मैंने जाके एप्लीकेशन दी है। उसके बाद 1 बजे के करीब जो टीम, पहले एक टीम आई थी, उसके बाद SHO आए हैं। कल कहाँ गए थे उसके बाद जब आते थे? कल मैं जब 3:30 बजे यहाँ से निकला हूँ, मैं गांधीनगर गया हूँ। गांधीनगर से निकल के सीधे हम मीरा साहब से आगे सिंबल के आगे मेरी सिस्टर का घर है, वहां उसके सिस्टर के घर गए। बीमार थी, उसका पता लेने के लिए गए थे। वापस आके 7:45 बजे हम 7:45 पे घर के अंदर थे। आते ही हमने देखा तो जैसे हमने डोर देखा तो हम तो सब लुट गए थे, जो था वो सब चला गया। क्योंकि हम इतने अमीर तो है नहीं, मिडिल क्लास फैमिली है हम, तो जिंदगी भर जो कमाया था वो सारा चला गया। अब तो हमें बहुत सी डायरेक्शन दे रहे कि आपने CCTV कैमरे लगाने थे, आपने घर में छोड़ किसी को नहीं, किसी ना किसी को रख के जाना था। तो ऐसा तो नहीं है ना कि घर में किसी को रख के जाना है।
तो फिर तो हमें किसी की सपोर्ट की या किसी की मदद की कोई जरूरत तो नहीं रहेगी ना। इंडिविजुअल हमने अगर खुद अपनी हिफाजत खुद करनी है फिर तो किसी की रह ही नहीं गया। सेफ्टी किस नाम की चीज है। पुलिस से क्या अपील करेंगे फिर आप सर? पुलिस से तो हमने यही अपील की है कि देखो मेरे बिल्कुल साथ में आर्मी है, आर्मी भी है, पुलिस भी है। पुलिस मेरे से 1 से 1.25 किलोमीटर पे पुलिस है, लेकिन उसको भी आने में दिन का 1 बज गया। कल रात के 8 और 9 बजे मैं कॉलिंग करना शुरू किया हूँ, 7:45 बजे के बाद, ठीक है। उसके बाद एक बंदा आया, वो चला गया, वो भी बता गया कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं ग्रेटर क्लास थाने से हूँ। ये नहीं मेरे को पता कि सर एरिया किसका किसके अंडर आता है, ठीक है, कि ये एरिया किसके अंडर है उसने देखना नहीं। कल को अगर बड़ी वारदात हो जाए तो मैं तो चलो एक छोटा सा एक मतलब कि गरीब परिवार से हूँ, तो मेरी हेल्प नहीं हो पा रही कि कल को मेरे को दोबारा जाना पड़ा कि आएगा कि एप्लीकेशन देंगे तभी है, या थाना दूसरा है। ये तो मेरे को थोड़ा सा ना मेरे मन को ये ना विचलित कर रहा है कि आम आदमी का क्या बनेगा, ठीक है। हम तो एक आम लोग हैं, क्या बनेगा इसका। मिसेस है आपकी? जी मिसेस जी क्या बात हुई पूरी बताया। जो मेरे हस्बैंड ने बता दिया आपको। जी बाहर गए थे हम, गांधीनगर गए थे, 3:30 के करीब हम घर से निकले हैं, 7:45 बजे हम घर आए हैं। तो इनकी सिस्टर के घर भी गए, मेरी ननद के घर, तो 7:45 हम घर पे पहुंच गए हैं। बाहर वाला ताला थोड़ा मेरे को शक सा हो गया था कि कोई हमारा ताला अंदर से भी तोड़ के गया होगा, क्योंकि बाहर वाला ताला हमारा हिला हुआ था। जब मैं अंदर आई, गाड़ी अंदर कर रहे थे, तो मैंने देखा, मैंने जैसे ही चाबी लगाने की कोशिश की तो पहले से ही ताला टूटा हुआ था। तो मैंने इनको आवाज लगाई, ये गाड़ी में ही थे, मैंने आवाज लगाई, मैं ताला टूटा हुआ। तो ये बोलते ध्यान से देख, तेरे से खुला रह गया होगा। मैंने बोला नहीं, मैंने खुला नहीं छोड़ा है, मैं लगा के गई थी। तो इन्होंने फिर आके देखा, इन्होंने बोला हाँ टूटा तो है, पर हो सकता वो अंदर ना घुसा हो, वो बाहर से ही निकल गया होगा। टूटा हो तो वो फंसा के नहीं जाता ताला, फिर से वो खुला छोड़ के जाता। जैसे हम अंदर आए, पर्दे शर्दे लगे हुए थे, हमारा मिट्टू वहां था, वो भी ऐसे बैठा हुआ था, शायद उसको भी परेशान किया होगा। तो छोटा हमने तोता रखा हुआ मिट्टू, तो यहाँ से पर्दे पूरे ऐसे लगे हुए थे, तो पर्दे लगे हुए थे, तो ये बोलते भी अंदर नहीं आया, वो ऐसे साफ है। जब हम यहाँ पे पहुंचे तो ऐसे बिखरा पड़ा था, अलमारियां भी ऐसी ही थी। तो इन भाई साहब को हमने कॉल किया, हमारे भाई साहब हैं पुलिस में, तो जी। तो उनको कॉल किया तो उन्होंने हमारी कुछ नहीं सुना। जैसे थाने में हमने कॉल किया, वो फिर भी 1 बजे आए। जैसे मेरे हस्बैंड ने बताते थे 17,000 कैश था, इनको देना था, पेमेंट करना था, क्योंकि खुद का बिजनेस है। तो कल संडे था, पेमेंट हुआ नहीं बैंक में गए तो घर पे ही था, वो भी निकल गया। लैपटॉप पड़ा था बच्ची का, इसका इनका लैपटॉप भी इधर ही था, फोन थे घर पे पड़े हुए, वो भी इधर ही थे, उनको नहीं छुआ। बच्ची की 2 स्मार्ट वॉच थी, वो भी ले गए, उसके भैया ने गिफ्ट की थी उसको। और उसके बाद जो सोना था, जेबरात था, चांदी थी, वो सब ले गए हैं। वो आपको बता ही दिया, डिटेल हमने पूरी दे दी है। क्या क्या नुकसान हुआ है? तकरीबन 10 लाख के करीब मेरा नुकसान हो गया, 7-8 लाख 10 लाख के करीब मेरा नुकसान हो गया। देखो अगर डिटेल बनाएंगे तो हो सकता, बढ़ भी सकता, डिटेल बनाएंगे तो कम का नुकसान हुआ, इतना मेरा नुकसान हो गया। देखो पुलिस से आप, हम यही करेंगे कि हमारी मदद की जाए, जैसे भी आज चोर को पकड़ा जाए। आज हमारे घर में वारदात हुई है, कल किसी और के घर में भी हो सकती है, और हमारी तरह कोई और गरीब मत बेचारा इस का शिकार हो, ठीक है। लोग हैं फैमिली में आप लोग? हम 3 लोग हैं, बेटी है, मैं और मेरे हस्बैंड है। बाकी मेरी जो अपनी फैमिली हमारी है ससुराल की, वो गांव में रहती है, ठीक है। तो हम इधर 3 ही लोग हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारी जैसे हम आज परेशान हैं, बाकी लोग भी परेशान हो। सुरक्षा चाहिए हमें, हमारे गंग्याल को सुरक्षा चाहिए। जैसे सुरक्षा हम चाहते हैं वैसी सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है। देख के गए हैं, सब मौका देख के गए हैं, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमें जो है ना, हमारा नुकसान जो है ना, जितना भी हो सकता थोड़ा बहुत तो हमारा नुकसान हमें दिया जाए, कि जो हमारा नुकसान, हमने जो भी जमा पूंजी की थी ना, वो सारी नुकसान हुआ था। 8 या 10 लाख के करीब जो है यहाँ पर नुकसान हुआ है। ज्वेलरीज आइटम बताई जा रही है, और लिखित में आपके समक्ष इन्होंने FIR के दर्ज के कॉपी में जितना भी नुकसान हुआ है उन्होंने दर्ज करवाई है। और आपको बता दूं कि ज्वेलरीज है, कई ऐसे आइटम है जो कीमती थी, 8 या में जिस तरीके से बड़ा क्राइम को चोरों ने अंजाम दिया है। मैं अपील करूंगा पुलिस से लास्ट बारी की तहकीकात की जाए। जितना भी इस घर में चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है, उस पर मैं बड़े कार्रवाई करते हुए, सख्त कार्रवाई करते हुए लोगों को पकड़े जो क्राइम को अंजाम देने वाले ऐसे क्राइमर हैं जो किस तरीके से बड़ा क्राइम को अंजाम दे रहे हैं, और चोरी की घटना को आए दिन जिस तरीके से अंजाम देने का पूरा प्रयास करते हैं। तो ये घर है जो आपके समक्ष मैंने दिखाया है, गेट तोड़ा गया था, ये बिल्कुल जो है दरवाजा तोड़ा गया था और चोर अंदर आए हैं, और लाखों का नुकसान यहाँ पर हुआ है। देख सकते हैं घर का लोकेशन मैं आपके समक्ष दिखा चुका हूँ, और बड़ा क्राइम को यहाँ पर अंजाम दिया है चोरों ने। काफी ज्यादा
सामान सब ले जा चुके हैं। वीडियो को शेयर करें, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय शंकर।